बहुत बेसिक के ऊपर है। अभी तो हमने एडिटिंग स्टार्ट ही नहीं किया, आज हम एडिटिंग स्टार्ट करने लगे। अभी तक तो हम जस्ट इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ 6 क्लासों के बाद भी तो यार एडिटिंग हम क्या स्टार्ट करें। अब डाटा डाउनलोड करना है, डाटा मेरे पास है नहीं, कंप्यूटर पे भी नहीं है, तो हम जाते हैं जी इस वेबसाइट के ऊपर, एक और वेबसाइट बताइए इसके अलावा हम फ्लैश पे चले जाते हैं और ये भी चले जाते हैं पिक्सल्स पे। इस वीक आपको असाइनमेंट आएगी, असाइनमेंट सेट करूँगा और जिसकी नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीटिंग होगी वो क्लास मिल रहा है। कवर नहीं होता कुछ भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कवर कर लेंगे, अगर पिछली क्लास पर कवर नहीं हुआ तो क्या कवर करेंगे, नहीं होगा। हम लेजी हो जाते हैं यार, अच्छा कोई नहीं कर लेंगे, वो फिर वक्त गुजरता जाता है, फिर एंड पे आता है यार छोड़ो यार कोई और कोर्स करें, यही होता है। और वो कोर्स भी नहीं होता ये जो पता है, एक काम नहीं ना कर सकता वो दूसरा भी नहीं कर सकता। जो भी काम करो तो बच्चों से ईमानदारी के साथ करो, अल्लाह ताला बरकत डालेगा, कोई भी काम नहीं है। यहाँ से हम कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियो इसके बाद 4-5 मिनट चाहिए, वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। और इसके अलावा नेचर या वाह ये चीज़ें कुछ डाउनलोड की हमने, अब इनको लेके आया जी यहाँ पे प्रीमियर पे। तो सबसे पहले ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए। अब अगला काम हम क्या करेंगे, सीक्वेंस बना लें, और सीक्वेंस बनाने का मैंने तरीका आपको बताया था, फिर एक दफा बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्री सेट है, इसके अलावा अगर आप सेटिंग करना चाहते हो यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे कस्टम के ऊपर आप क्लिक करो, और यहाँ पे आपने फ्रेम रेट सेट करना है 30, और जो भी आपका साइज होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉर्मल UHD बना रहे हो 1920 10 का रिजल्ट हो, तो यहाँ से आप क्लियर कर लो, बाकी सब कुछ एसिटीज रहने दो और हमें करके रखो। ये हमारे पास बन गया है हमारा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे टूल से। तो ये हमारे पास एडिटिंग से रिलेटेड टूल्स हैं, जिनकी मदद से हम सारी एडिटिंग हम इन्हीं की मदद से करते हैं। तो इस वीडियो को ले आते हैं। अच्छा, ये जो मैसेज आता है ये क्यों आता है? अगर आप इस मैसेज को जरा रीड करो, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, आप जो वीडियो यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ ना,
वो वीडियो का या तो फ्रेम रेट आगे पीछे है, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे सीक्वेंस के मुताबिक नहीं है। इसलिए ये मैसेज आता है कि कोई जो वीडियो आप इंपोर्ट कर रहे हो, क्या मैं आपके सीक्वेंस को आपकी वीडियो के मुताबिक कर दूं? मैंने बोला नहीं, आप ऐसे करोगे वीडियो को मेरे सीक्वेंस के मुताबिक। तो हम यहाँ पे रखेंगे कीप अकोस्टिक। अब वही जो हमारा सीक्वेंस का सेटिंग थी वही इस वीडियो को भी यहाँ पे लिया है और फिर यहाँ पे इस वीडियो को भी लिया है। ये सब नई वीडियो है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है? आप इसको मूव टूल भी कह सकते हो, वी इसकी शॉर्टकट की है। तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर सिलेक्शन टूल हो, मूव टूल हो, इसकी शॉर्टकट की वी ही आपको मिलेगी। इसकी वजह से हम ट्रैक्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर। इसी तरह ये है, इसको हम मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आप इन ट्रैक्स को ऊपर नीचे इस तरह से ये कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझे कि मूव टूल या सिलेक्शन टूल से हम किसी भी ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ और क्लिप्स भी ले आते हैं, जो नोट करता हूँ। हम इसको भी ले आते हैं, यहाँ पे इस वाले को भी ले आते हैं। अब ये हमारे पास क्लिप्स आ गई यहाँ। अभी अगर मुझे सबको सिलेक्ट करना है तो हम इस तरह करके ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ, ये ड्रैग। और अगर एक एक को सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा। कंट्रोल प्रेस किया, ये सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्रेस किया, दूसरा सॉरी शिफ्ट की, तो शिफ्ट की प्रेस करोगे आप तो सिलेक्ट होता जाएगा। और आप ऐसे करके ड्रैग भी कर सकते। और अब आप इसको पकड़ के यहाँ पे। अच्छा, अब ये इसके दरमियान आपको ये स्पेस नजर आ रही है। आप चाहते हो कि मैं इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊं, नीचे इसको भी नीचे ले आते हैं। मैं चाहता हूँ ये स्पेस खत्म हो जाए तो हम डेल की प्रेस करेंगे। आप किसी भी स्पेस दो ट्रैक्स के दरमियान अगर आप किसी भी खाली जगह पे क्लिक करोगे तो ये वाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो खाली स्पेस है वो आपकी सिलेक्ट होगी। अब अगर मैं डेल की प्रेस करूंगा तो वो स्पेस डेल हो जाएगी। इसी तरह मैंने ये डेल की प्रेस किया, डेल मतलब डिलीट, फिर यहाँ पे क्लिक किया डिलीट, तो ये तमाम क्लिप्स आपस में एक जगह पे ज्वाइन हो गए। और अब अगर हम ये प्ले करें तो हमारे पास ये वीडियो इस तरह की है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो सीक्वेंस का साइज था वो था 1920 1080। हाँ जी, जो आपने स्पेशल की है दरमियान में हम कोई शॉकिंग मूवमेंट या कुछ ऐसा भी डाल सकते हैं। वो तो भी बहुत दूर है ना, तो आप आगे ना भागे, वो सारा कुछ करवाऊंगा। अभी हम जिस चीज के ऊपर है आप उसको नहीं, मैंने सिर्फ पूछना था कि मतलब वो भी सब कुछ कर सकते हैं। आपको हर चीज बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप सारी चीजें इंशाल्लाह भी स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, अब क्या है कि अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये अब खाली जगह है। अब इसको मुझे फिल करना है। मैं चाहता हूं कि अब खाली जगह क्यों है, क्योंकि हमारी वीडियो का साइज कम है, सीक्वेंस का साइज ज्यादा है। तो इसके लिए कई तरीके हैं, लेकिन अभी जो सबसे पहला तरीका वो मैं राइट क्लिक करूंगा। हम यहाँ पे राइट क्लिक करने पे हमारे पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नीचे ये एरो आ रहा है, इसका मतलब है नीचे मजीद ऑप्शन की नीचे आ जाओ। अब ये आ रहा है स्केल टू फ्रेम साइज। आपकी वीडियो है, इमेज है, उसको फ्रेम साइज के मुताबिक कर दो जो हमने फ्रेम साइज वहां पे सिलेक्ट किया। हमने रखा था 1920 1080। अब मैं इसको कर दूंगा स्केल टू फ्रेम साइज। ये नीचे भी है। अभी के लिए ये दोनों सेम ही काम करेंगे, फर्क दोनों में क्या है मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। तो अभी इनमें से आप कोई भी यूज कर लो, नो इशू। तो अभी के लिए मैं कर लेता हूँ स्केल टू फ्रेम साइज। आप देखिए फिल हो गया। अच्छा, मैं कंट्रोल जी करूंगा, ये अनडू हो जाएगा। अब अगर मैं नीचे वाले को करूं सेट टू फ्रेम साइज, वो भी करके देख लेते हैं। तो देखते भी क्या कोई अलग चीज की इसने नहीं, बिल्कुल सेम चीज किया, लेकिन पीछे सेटिंग के अंदर कुछ इसने डिफरेंट चीज की है। वो मैं आपको जब सेटिंग के अंदर हम आएंगे तब बताऊंगा।
हम कोई भी आपके पास फुटेज है उसका साइज का मैच आप उसको अपने सीक्वेंस के मुताबिक एडजस्ट करना चाह रहे हो आप राइट क्लिक करके कर सकते ये पिक्सेल्स के नंबर पर आते हैं साइज नहीं पर क्वालिटी के अंदर फर्क तो आएगा, सारी बात आप एक चीज पे एक्सपेंड कर रहे हो 19-20 का तो फर्क आएगा। हाँ जी ये पिक्सेल के नंबर पर आते हैं या साइज पर आते हैं उनका? नहीं, ये साइज बढ़ाएगा और जब हम रेंडर करेंगे तो तब ये अपने पिक्सल वगैरह को जो इसने करना होगा तब करेगा। अभी ये कुछ भी नहीं करना, मतलब इतनी जल्दी ये ना तो पिक्सल को बढ़ा रहा है ना कुछ भी कर रहा है, बस वो स्केल कर रहा है, स्केल अप कर रहा है चीज़ों को। तो स्केल कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अभी यहाँ पे मैं एक हमारे पास क्लिप है, आपके पास बहुत सारे क्लिप्स हैं और हर एक का साइज अलग अलग है, अलग अलग है। चले हम वो भी काम करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ से कुछ ऐसी वीडियोस डाउनलोड करते हैं जिनका जो साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। सर ये जो वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं जब एडिटिंग करना है तो ये कॉपीराइट नहीं आएगा तुम्हारा? तो मैंने पहली क्लास के अंदर आपको क्या बताया था, ये कॉपीराइट फ्री वेबसाइट है। यहाँ से आप जो भी चीज़ डाउनलोड करोगे उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं। आप इसको अपनी कमर्शियल के अंदर आप इसको कमर्शियली यूज कर सकते हो, आप इसको अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो अब मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने जानबूझ के पोर्ट्रेट में चुना है, इसी तरह इसको भी और भी नीचे आते हैं, ये हमारे पास आ गया जी। इस तरह करके इन सब की जो डायमेंशन है ना ये मुख्तलिफ है। और एक हम ये वाला ले आते हैं और इसी तरह हमें एक चाहिए ये वाला कर लेते हैं। और इसमें ये वीडियो है, ये इसको और इनको डाउनलोड कर लिया। जब डाउनलोड मैं करूँगा जी स्मॉल से 1200 से 700 कर दूँ और फिर इसको डाउनलोड करना है। तो ये बहुत बड़ा साइज है ना, 4000 6000, तो हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसी को डाउनलोड कर लो, हो गया। फिर यहाँ पे आए, इसका हम 1200 से 1930 ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी इसका साइज है वो डाउनलोड कर सकते हैं रैंडमली। फिर यहाँ पे है इसका साइज 1930 84 और इसका साइज भी हम सेम नहीं स्मॉल के स्मॉल भी कर लेते हैं। ये स्मॉल ये एडजस्ट कर लीजिए। अब इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास इमेज का फोल्डर एक हम बना लेते हैं यहाँ पे अलग से और इसका नाम रखेंगे न्यू डाउनलोड। न्यू डाटा और इसके अंदर इन सबको रखना है। ये यहाँ पे अब इन तमाम इमेजेस को मैं एक ही क्लिक के अंदर टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें किसी का साइज कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। ये तो वही आगे ना था, मुझे ये चाहिए नहीं है वो बीच में वो वाला भी बना ना सेट होगा उधर ही आता है। चलो खैर, तो अब मुझे इस सारे डाटा को स्क्रीन के मुताबिक फिट करना है। इसमें से कोई साइज बड़ा है कोई छोटा है ऐसे करके। अब ये साइज ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। अब ये आपको पता है तो अब मैं सारे को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा
मतलब ये सारा कुछ करने का बताने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं कि आप एक वक्त पे एक ही इमेज को स्केल कर सकते हो। आपके पास जितने इमेजेस हैं आप सबको एक ही दफा पकड़ो, ये ना स्केल करो। Something went wrong. Try again in a few seconds. अच्छा, फिर राइट क्लिक करता हूँ और अब हम इसको कर लेते हैं स्केल टू फ्रेम से। अब क्या होगा, हमारे फ्रेम के मुताबिक सबका साइज एडजस्ट हो। ठीक हो गया, समझ आ गई ना इसकी? तो सिलेक्शन टूल की भी समझ आ गई जिसकी वजह से हम क्लिप को मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और भी कई इसके काम है, लेकिन वो भी आपको कोई देर बता। अच्छा, अब सिलेक्ट टूल्स हम सीख रहे हैं, तो अब सिलेक्शन से मतलब हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इन सबको सिलेक्ट किया। अब मुझे डुप्लीकेट कॉपी बनानी है इनकी सबकी। ये जितने क्लिप्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं ना, मुझे सबकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तब अगर मैं आल्ट की प्रेस करूंगा तो इसी की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। आल्ट की प्रेस करके अपने लेफ्ट माउस बटन को दबा के आप डुप्लीकेट कॉपी बना दो। एक मैंने यहाँ पे बना ली, इसी तरह यहाँ पे बना ली, इसी तरह यहाँ पे बना ली। तो अलग अलग कॉपीज मैंने इनकी क्रिएट कर लिया। मैं सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी बना ली। मतलब ये हमारे पास हमारी वीडियो है ऐसे करके। अब जब काम कर रहे होते ना, ऐसे रश पड़ा होगा, कहीं पे फैक्ट्स, कहीं पे म्यूजिक, कहीं पे कोई चीज, कहीं पे ओवरले, तो ऐसे रश पड़ा होगा। अच्छा, अब मुझे सिलेक्शन करनी है खास पॉइंट से आगे की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से आगे जितने भी ट्रैक्स है सारे सिलेक्ट करना। अच्छा, दो कंडीशन हो सकती है कि मैं जिस ट्रैक के ऊपर मौजूद हूँ मुझे सिर्फ इसी के अंदर तमाम क्लिप्स को सिलेक्ट करना है, या इसके आगे ऊपर ट्रैक्स के अंदर जितने भी क्लिप्स हैं सबको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल और उसके बाद हमारे पास है ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड। शिफ्ट ए इसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट ए बैकवर्ड की शॉर्टकट की है। अब देखिए, अगर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, मैंने डबल एरो आ गया आपके पास। पहले क्या आ रहा था हमारे पास, ये माउस का कर्सर आ रहा था, मतलब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर आऊं और यहाँ पे मैं ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करूं तो अब हमारे पास फॉरवर्ड आगे की तरफ एरो आ गए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, मैंने क्लिक के ऊपर क्लिक नहीं किया, मैंने थोड़ा सा पीछे क्लिक किया, लेकिन उसने क्या किया कि तमाम ट्रैक्स उसके आगे जितने भी थे सब सिलेक्ट कर दिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा बी को प्रेस करूँ या टूल के ऊपर आऊँ, मैं इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ या डिलीट करें तो डिलीट कर सकता हूँ। सिलेक्शन हम क्यों करते हैं किसी भी चीज की, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक टास्क रिक्वायर करनी है। आप उसको डिलीट करना है, जूम करना है, आपने उसका साइज चेंज करना है, आप उसके ऊपर कोई खास इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हो, इन तमाम मकासद के लिए हम सिलेक्शन टूल का यूज करें। तो सिलेक्शन नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सिलेक्शन आनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने पहले मूव टूल से देखा, हमने देखा शिफ्ट की से रैंडमली, फिर हमने देखा हम ड्रैग करके ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास अलग से टूल भी मौजूद है कि अगर हमने अपने ट्रैक में या अपने डाटा में कहीं भी क्लिक करके अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, क्लिप्स को, तो हम जस्ट एक सिंगल क्लिक से भी सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वही बता रहा हूँ। अब अगर हमें एक खास ट्रैक को ही क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करो, उस खास ट्रैक के ऊपर आके शिफ्ट की प्रेस करो। जब शिफ्ट की प्रेस करोगे तब देखो पहले डबल एरो था, जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया सिंगल एरो हो गया। अब जिस ट्रैक के ऊपर मैं मौजूद होऊंगा सिर्फ उसी की वो सिलेक्शन करेगा, बाकी सबको इग्नोर करेगा। इसी तरह अगर मैं नीचे आऊं, यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिर्फ उसी ट्रैक की सिलेक्शन करेगा। अब आप सोच रहे हो यार नीचे भी सिलेक्ट कर दिया, भाई ये तो ऑडियो ट्रैक है ना, ये तो उसके साथ लिंक्ड है। जब तक वो लिंक्ड है तब तक वो उसको भी सिलेक्ट करेगा, जब उसका उसे ताल्लुक टूट जाएगा तो उसको भी सिलेक्ट नहीं करेगा। तो वो कैसे ताल्लुक टूटना है वो हम क्या कर सकते हैं कि हम आप राइट क्लिक करो, ताल्लुक तोड़ने के लिए ये जो वीडियो हमारे पास है, मुझे वीडियो और ऑडियो को अलग अलग करना है, तो राइट क्लिक किया हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अनलिंक। अनलिंक करोगे, अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसको जाओ तो डिलीट कर दो। पहले क्या था, जब तक ये लिंक थे आपस में, मैं एक को डिलीट करूंगा तो साथ में दूसरा भी डिलीट हो, लेकिन जब अनलिंक कर दिया राइट क्लिक करके, अब आप एक को डिलीट करोगे तो दूसरा वहीं पे मौजूद है, वो कह रहा तुम मरते हो तो मरो, मैं तो मौजूद हूं, तो वो अब अपनी जगह पे। तो
तो अनलिंक आप कह सकते हो। अब अगर मैं दोबारा इस कमांड को मुझे एक्टिव करना है तो क्या प्रेस करूं? ए शॉर्टकट की है, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टू की। और अगर मुझे सिंगल ट्रैक को सेलेक्ट करना है तो क्या प्रेस करूं? शिफ्ट प्रेस करूंगा ये। अच्छा, अब अगर मुझे ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टू सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट ए प्रेस करूंगा। और अब हमारे पास देखिए एरो का जो मुंह है वो दूसरी तरफ आ गया, लेफ्ट तरफ। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो अब इस तरफ जितने भी ट्रैक होंगे वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। और अगर एक को सेलेक्ट करना है तो फिर वही आप उस खास स्पेसिफिक ट्रैक पर आगे शिफ्ट प्रेस कर लो, साथ में आप सिर्फ उसी ट्रैक को सिलेक्ट कर। क्लियर हो गया? ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, इसको मैं अभी आता हूँ रेजर से। अब जाहिर बात है हम जब काम कर रहे होंगे, अब मेरे ना यूएसबी है घर रह गई है, तो उसी के अंदर डाटा था जो मैंने प्रैक्टिस करवानी थी, वो अगली क्लास में आपसे पहले टूल्स को समझ लेते हैं, वो फिर अगली क्लास में देख लेंगे। तो अब रेजर टूल है, और रेजर टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जैसा कि हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अब मुझे वीडियो को एडिट करना है, तो वीडियो को एडिट करना है तो उसमें कहीं पे मैं चुप रहा, कहीं पे बोला, कहीं पे कुछ शोर आ गया, कहीं पे कुछ, मतलब अलग अलग सिचुएशन होती है, तो एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में बड़े जतन करना पड़ते हैं। अगर आप गली मोहल्ले में रहते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, कोई सब्जी वाला, कोई बाल बेचने वाला, कभी कोई, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर नाइट में भी या तो वीडियो रिकॉर्ड करो या फिर मॉर्निंग में करो, तो तब वैसे आते नहीं खुलती। तो मतलब सिचुएशन बता रहा हूँ कि डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। जब आपके पास कोई वीडियो आती है, आपके पास कोई बंदा कहता है यार पॉडकास्ट मेरा आपने एडिट कर, और वो भी जब रिकॉर्ड करना होगा तो जाहिर बात है वो टेक्स्ट लेगा, कभी कैमरा सेटिंग, कभी कुछ सेटिंग, कभी कोई चीज। तो अब आपने जो इररेलेवेंट डाटा है, जो कि गैर जरूरी डाटा, हमें तो वो चाहिए जो काउंट है। तो अब हम यहाँ पे रेजर टूल से, ब्लेड बना हुआ है तो रेजर, शॉर्टकट की है सी फॉर कट, तो रेजर टूल की मदद से हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाया, डिलीट हो गया, मतलब स्प्लिट हो गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब फिर मैंने यहाँ पे कट लगाया, अब ब्लेड आपके हाथ में लगाते जाओ, कट जहाँ पे मर्जी लगाते जाओ, कट लगते जाएंगे। और डिलीट नहीं हो रहा, डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करने के लिए आप उसको सिलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पे डिलीट करो। अच्छा, डिलीट क्या, वो खाली स्पेस बीच में रह गई। अब इसको मैंने तरीका भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैसे खत्म करते, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। लेकिन ये तरीका प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनली ऐसे तरीके को यूज नहीं किया जाता। अच्छा, फिर क्या करें? फिर आप ये करोगे, राइट क्लिक करो, इसको रिपल डिलीट करो, रिपल डिलीट। अभी हम डिलीट कर रहे हैं तो सिंपल डिलीट करोगे, बीच में स्पेस रह जाएगी, दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। हम यूज करते हैं रिपल डिलीट। रिपल डिलीट का होता, राइट क्लिक करो, ऊपर आ जाए, आ गया रिपल डिलीट, क्लिक करोगे। अब क्या होगा, चलिए मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ट्रैक हमारा नीचे रह जाता है तो नजर नहीं आ रहा। अब मुझे ये बीच वाला ट्रैक मतलब जूम कर लेता हूँ यहाँ पे टाइमलाइन को, और इन ट्रैक्स को मैंने जूम करने का तरीका बताया था, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल व्हील को घुमाना है। अच्छा, अब मुझे इस ट्रैक को डिलीट करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो स्पेस बीच में खाली है वो भी डिलीट हो जाए। राइट क्लिक क्या हमने कर दिया, ट्रिपल डिलीट, नजर आ रहे हैं, ट्रिपल डिलीट हो गया हमारे पास। अब दोबारा करते हैं, स्पेस को नहीं, ये नहीं कोई वजह है, तो ये स्पेस आपकी फिल हो जाएगी। मैं इधर करके आता हूँ, तरफ साइड के ऊपर लेके आते हैं इसको, और यहाँ पे रख के ये मसला क्या है, ट्रैक हमारा सिलेक्टेड है, और उसके बाद दोबारा रेजर के ऊपर आता है। और मैं एक और काम करता हूँ, इसमें से ना इसको जरा डिलीट यार, अभी उसके ऊपर भी आता हूँ, आप आगे आगे ना भागो, आपको पता आता है। राइट क्लिक किया और ठीक हो गया। और अगर सिंपल डिलीट करेंगे तो वैसे है। अच्छा, अब रिपल डिलीट की शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है शिफ्ट डिलीट।
तो आपको राइट क्लिक करके जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों हर चीज बता रहा हूँ, मुझे भी पता, मैं शिफ्ट की बता सकता हूँ डायरेक्ट। भाई सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, हमने सिर्फ एक चीज तो नहीं बतानी, तमाम वेज आपको पता होने चाहिए कि मैं ये काम कैसे कैसे कर सकता हूँ। अब सम टाइम ऐसा होता है कि शिफ्ट डिलीट भी नहीं काम कर रहा था, कंप्यूटर इस तरह से हैंग हो जाता है। अब आप सॉफ्टवेयर चलाएंगे ना, आपको इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, कभी कोई काम करेगा कभी कोई काम करेगा, तो वहां पे भी अगर एक काम चीज नहीं करी तो दूसरी तो काम करेगी ना। तो राइट क्लिक करके रिपल डिलीट कर सकते हो आप। और इसी तरह अगर रिपल डिलीट करना है तो शिफ्ट डिलीट आप प्रेस करोगे तो तब ये रिपल डिलीट तो कर देगा। तो अब हमें ये डिलीट करने की जरूरत नहीं है कि हम इसके ऊपर आए और ये करने। अब इससे भी इजी तरीका आपको बताता हूं। इससे इजी तरीका क्या है कि अभी हम क्या कर रहे थे, हम रेजर टूल के ऊपर आ रहे थे। अच्छा, रेजर टूल के अंदर एक चीज रह गई हमारे पास, वो क्या है जी, मैंने इसी ट्रैक की डुप्लीकेट कॉपी लेके ऊपर कर लिया, फिर एक और डुप्लीकेट कॉपी ली, इसको भी ऊपर कर लिया। ट्रैक्स का साइज जरा कम कर लेता हूं ताकि जरा तीनों विजिबल हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं सी प्रेस करता हूं, सी पर कट, आपको पता है रेजर टूल एक्टिव हो गया, मैं कहीं भी क्लिक करूंगा वो ट्रैक हमारा कट जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी ट्रैक्स है, नीचे भी ट्रैक्स है, मैं कह रहा हूं यार सारे कट जाए, मुझे सबको सेलेक्ट करके देखते हैं। अब दोबारा रेजर के ऊपर आते हैं, अब क्लिक करते हैं, लेकिन उससे फिर वही काटा। तो अब आप क्या करो, शिफ्ट प्रेस कर लो। अब देखो रेंज बढ़ गई, पहले ये रेंज थी, जैसे शिफ्ट प्रेस करोगे रेंज बढ़ जाएगी, कट लगाऊंगा कट लग जाएगा। क्लियर हो गया कि शिफ्ट की से सारे ट्रैक आपके सिलेक्ट हो जाए एक ही। अच्छा, अब इससे जो इजी तरीका वो क्या है कि बजाय इसके लिए मैं बार बार यहां पे आऊं, ये आप यूज भी नहीं करोगे, 2% भी यूज नहीं करोगे। हम क्या यूज करेंगे जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, क्या यूज करोगे हम यहां पे, हम करेंगे कि कंट्रोल के प्रेस करेंगे। कंट्रोल के मैं इस जगह पे देखें जी, जब वीडियो एडिट करते हैं हम ऐसे करके प्ले करते जी। अच्छा चल रही है। अच्छा यहाँ पे टेप लिया, ये ग्रेजुअली से कंट्रोल के कर दिया, हिस्सा कट गया। अब आगे अच्छा इतना पार्ट ग्रेजुअली है, फिर कंट्रोल के किया, अब ये ग्रेजुअली एरिया रह गया, अब इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट डिलीट प्रेस कर दिया। ऐसे करके मैं भी कंट्रोल के दो हिस्सों का गैप आ गया, बीच में ऐसा डिलीट करना है, फिर डिलीट प्रेस कर। अब इससे भी इजी तरीका बताऊं, इससे भी इजी तरीका है। अब क्या करो, मुझे यहां से आगे वाला ऐसा डिलीट करना है, या मैं एक काम करता हूं, काम इजी हो जाए, आपका एक सीक्वेंस नया होता है। हम सीक्वेंस बना देते हैं और जो भी है ठीक है। तो हम यहाँ से वीडियो को प्लेस किया और हम इसको कर लेते हैं चेंज हमारे सीक्वेंस इस वीडियो के मुताबिक। हाँ किसके ऊपर, हाँ जी ऑडियो वीडियो दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, ये सेम तरीका दोनों के लिए बता रहा हूँ अभी, क्योंकि वीडियो के ऊपर ही अप्लाई करो, लेकिन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा अब मैं इस वीडियो को भी यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, फिर मैंने इस वीडियो को यहाँ पे जोड़ लिया, इसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे ले आया, तो 3-4 वीडियो हमारे पास यहाँ पे आगे पीछे प्लेस होते हैं। तो साइज हम यहाँ पे इसका एडजस्ट कर लेते हैं, तो भी आपको बताया था क्या करेंगे, सेव टू सेम साइज, इसका भी एडजस्ट करना है, इसको भी आप बढ़ा लो, सेव टू ये इसको भी कर लो, सारी छोटी टुकड़ों ये। अब क्या है कि मैं यहाँ पे अब एडिटिंग का तरीका बताने लगा हूँ। हम क्या करते हैं, वैसे आपको मैं यहाँ पे पूरी वीडियो भी एडिट करके दिखाऊंगा अपने वाली, तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। अच्छा अब मैंने यहाँ पे कट लगा दिया कंट्रोल के, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे मैंने कट लगाया, इससे आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने कट लगाया, ये मेरा ऐसा ठीक है, जहां तक मैंने ले लिया ये ठीक है। जिस जगह पे कट लगाया कंट्रोल के करके यहाँ पे आगे हिस्सा खराब है, अब यहाँ पे आया, अब यहाँ तक पीछे वाला हिस्सा सारा खराब है, आगे फिर ठीक स्टार्ट हो गया। तो कंट्रोल के करूंगा, लेकिन मैं कंट्रोल के नहीं प्रेस करूंगा, अब ये बार में प्रेस करूंगा क्यू क्या करेगा
कि ये जो कट तक है पीछे वाला जितना ट्रैक होगा सारा खुद ब खुद ही डिलीट भी करेगा और उस डिलीट को फिल करके मेरे आगे वाले ट्रैक को पीछे की तरफ मूव भी करेगा। मैं जूम आउट करता हूं, यहां पे देख लें अभी हम 2 मिनट 7 सेकंड एक फ्रेम के ऊपर है। अब मैं यहां पे इसको जूम करता हूं और मैंने क्या किया, मैंने क्यू प्रेस किया, क्या होगा 2 मिनट 5 सेकंड 20 फ्रेम कट गया, ठीक हो गया। नहीं मार क्यों किया मैंने, मैं यार एक बात, अब मैंने कोई कट नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक हो गया। मैं इनको पकड़ के जरा दूर कर देता हूं समझने के लिए। अब ये एक सिंगल क्लिप है मेरे पास, मेरा कर्सर जहां पे होगा मैं जिस जगह पे जाके क्यू प्रेस करूंगा वो पीछे वाला सारा ट्रैक उड़ा देगा, कहां तक, जहां तक अगला कट वजूद नहीं है। अब यहाँ पे कट आगे वजूद ही नहीं है, मैं इसकी कॉपी यहाँ पे ले आता हूँ जी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं क्यू प्रेस करूंगा तो ये पीछे वाला उड़ा देगा कहां तक, इस जगह तक, मतलब जो अपने क्लिप के एंड पॉइंट का। अब आपके क्लिप के अंदर ना 2 पॉइंट होते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। अब वो क्या करेगा, अगर आपने पीछे वाला हिस्सा इसका उड़ाना है तो जाहिर बात है एंड पॉइंट को उड़ाएगा। तो मैं यहां पे आया और मैंने क्यू प्रेस किया, आप देखिएगा डिलीट। अच्छा, देखने के लिए मैं इसकी कॉपी यहां पे ले आता हूं। अब यहां पे नई चीज आपको और पता चलेगी, मैंने फिर क्यू प्रेस किया, अब क्या होगा समझ आए कुछ, ये वाला भी कट गया था। अगर क्यू प्रेस करोगे ना तो उस रेंज में जो आएगा वो सब की गर्दन काट देगा। इसका तरीका है, इसको फिक्स करने का बताता हूं भी। तो अब देखिए मैं यहां पे आया, मैंने क्यू प्रेस किया, दोबारा क्यू प्रेस करूंगा तो क्या करेगा, और जहां पे मेरा मैं प्ले हेड लेके गया तो मतलब यहां तक ये कट, यहां से ये कट करेगा, इसको कट कर देगा। अच्छा, इसी का इतना पार्ट कट कर देगा यहां तक, और इस क्लिप को खुद ब खुद ही पीछे मूव कर देगा। तमाम प्लेस के ऊपर हो रहा है अभी के लिए। इसको मैं बताता हूं कैसे फिक्स करना है। अब मैं दोबारा क्यू प्रेस करूंगा तो कट गया ना, और अब अगर आगे वाला पार्ट कट करना है, क्यू के साथ अगली की कौन सी है, डब्ल्यू प्रेस करोगे आगे वाला पार्ट कट करेगा। क्यू फॉर बैकवर्ड, डब्ल्यू फॉर फॉरवर्ड। जी, इसमें जो हमारे पास नीचे वाली पीढ़ी है वो उसका छोटा है या साइज है, हाँ वो जो ऊपर वाली हो जाता है, अगर ऊपर वाली कम हो उसके अकॉर्डिंगली कट कर देगा। नहीं, मैंने आपको बोला कि वो आप जिस ट्रैक के ऊपर मौजूद हो ना, जिस ट्रैक के ऊपर आप मौजूद हो, ये उसके एंड पॉइंट के ऊपर टारगेट करेगा। अब इसका एंड पॉइंट ये वाला है, ये वाला नीचे वाले क्लिप को, इसको फॉलो करो, इसको V1 को यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो उसको ऊपर वाले से कोई कंसर्न नहीं है अभी के लिए, वो नीचे वाले पार्ट में देख रहा है, ऊपर वाला जो भी आएगा वो कट कर देगा, वो आपने देखना है, आप इंटेलिजेंट है। अब आप ज्यादा नहीं, ऊपर वाले को ना कट करे तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये जो बटन बना हुआ है ना, ये इसी काम के लिए। अब अगर आप इसको यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, अब अगर मैं क्यू प्रेस करूंगा तो ऊपर वाले को छेड़ेगा भी ना, पे उसको नीचे, समझ आ गई। अब नीचे वाले कट हो रहा है, और जितने क्लिप्स के ऊपर आप ये इसको नन कर दोगे सिंक लॉक को, तो इसका मतलब है कि वो सारे क्लिप्स सेव हो जाएंगे आपकी क्यू की। हाँ कर सकते हैं, फिर आप इसको ये कर दो, ऊपर वाले को ऐसे कर दो। अब आप W प्रेस करो, आगे वाला हिस्सा कट कर देगा। अगर पीछे दोनों कमर पीछे पीछे से काटो, दोनों क्या, जैसे वो ऊपर जब काटा पीछे लगाने के पहले, हाँ तो नीचे वाले भी साथ में काट लगा रहा है, हाँ जी, तो वो मतलब दोनों जो ऊपर वाला वो भी साथ में काटा होगा। हाँ इसका क्या है? इसके लिए फिर ये कल हमने सोर्स टारगेटिंग देखा था, याद है सोर्स टारगेटिंग क्या थी वीडियो यार, ये जो
ब्लू आइकन नजर आ रहा है, ये सोर्स टारगेटिंग थी जो हम यहाँ से लेके आते थे। मैंने बोला था क्लिप यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। ऑडियो लेके आनी है, वीडियो लेके आनी है, जो सिलेक्ट करोगे उसी ट्रैक के ऊपर यहाँ से डाटा इंसर्ट होगा, उसी ट्रैक के ऊपर आएगा। यही बताया था ना। अब ये आगे है ट्रैक टारगेटिंग। आप जो भी क्यू यूज कर रहे हो वो किस ट्रैक के ऊपर अप्लाई हो। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूं तो आप इसके ऊपर कुछ नहीं चलेगा। देखो मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ना डब्ल्यू ना क्यू। अब क्यू डब्ल्यू हो गया, क्यू नहीं होगा क्योंकि नीचे वाले ट्रैक के ऊपर दूसरा चलता है। आप देख रहे हैं तो क्यू और डब्ल्यू, तो ये ट्रैक टारगेटिंग। आप जिसको टारगेट करोगे वही कटेगा। कट गया ना ऊपर वाला। हाँ वो किसी के आगे नीचे वाले को ऐड कर पा रहा है, ऊपर वाला जो आगे उसको नहीं है, मतलब वहां तक जो ऊपर वाला बंदा था उसको वाला काट। आप सारे काटते हैं, तो पीछे से वो भी काटो, लेकिन कोई फर्क नहीं है। दोबारा जरा मैं कट लगा कट लगाता हूँ दोबारा से, जरा आपकी बात समझ लेते हैं। मैंने क्यू प्रेस किया तो ये क्या करेगा, कट कर देगा। ये ऊपर वाला बच गया, हाँ ये भी सादी काटो। हाँ ये सारी। तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको लॉक कर दोगे अब नहीं ये कट करेगा। अब अगर मैं क्यू प्रेस करूँ तो सिर्फ नीचे वाला कट करेगा, ऊपर वाला नहीं करेगा। ये जो मैंने आपको टॉगल बटन बताया है, सिंक टॉगल बटन, ये यही तो काम कर रहा है ये, कि आपने किसके ऊपर काम करना है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा ना, अब ये ऊपर वाले ट्रैक को नहीं कट करेगा, सिर्फ नीचे वाले करेगा। मतलब हम दोनों पे काम कर रहे हैं। हम करते हैं पीछे से सारा काटो, जैसे नीचे वाला काटो हो रहा है वो ऊपर वाला एंड पॉइंट है, लेकिन वो ऊपर वाला नीचे वाले के लिए ऐसे एंड पॉइंट है। देखिए अभी तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है ना, जब हम वीडियो एडिट कर रहे होते हैं ना, फिर हमारे जो दोनों क्लिप्स है ना ये पैरेलल चल रहे होते हैं। फिर ऐसे नहीं होता। अभी तो मैं आपको बस समझाने के लिए वो आगे पीछे इसको किया हुआ मैंने, और मैं आपको बताता हूँ। जब हम रियल एडिटिंग करते हैं ना, रियल एडिटिंग में ऐसे नहीं होता। रियल एडिटिंग में फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जो कि मैंने कैमरे से रिकॉर्ड की हुई है, और नीचे मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अब जाहिर बात है कि लिप्स की मूवमेंट मेरे वॉइस के साथ सिंक है, तो अगर मैं इसको आगे कर दूं, इसको पीछे कर दूं, तो मतलब जो मैं बता रहा हूं वो मेरे लबों के साथ वो सिंक ही नहीं कर रहा, तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये दोनों ट्रैक आपस में हमेशा पैरेलल चलेंगे, ये पैरेलल चलेंगे। ये तो बस आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आगे पीछे। अब अगर मैं क्यू प्रेस करूंगा तो दोनों कट जाएंगे। आप दोबारा क्यू प्रेस करता हूँ, इनको मैं यहाँ पे देखिए कट गए ना। अब यहाँ पे आते हैं, अब ऊपर वाला क्यों नहीं कटा, क्योंकि ये टॉगल बटन हमने ऑफ किया हुआ था। अब दोबारा क्यू प्रेस करूंगा तो ये कट जाएंगे, तो कटने कटेंगे। अब आगे वाला काटेगा तो डब्ल्यू, अब सेम है ना, समझ आ गई। तो हमने देखा भाई सिलेक्शन टूल, ट्रैक सेट, फॉरवर्ड टूल, बैकवर्ड टूल, फिर हमने देखा जी सी के अंदर मैंने बताया कि तमाम क्लिप्स को आपने कट करना है तो शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे। फिर मैंने बोला कि अगर आपने डिलीट करना है, आपने कहीं पे कट लगा दिया, हम सिंपल डिलीट करते हैं, बीच में खाली स्पेस रह जाएगी, उसको डिलीट करना है, उसको बोलते हैं रिपल डिलीट। उसको राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो, शिफ्ट की से भी डिलीट कर सकते हो। फिर मैंने बोला कि हमने इन टूल में से किसी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल के प्रेस करें, उससे भी कट लग जाएगा, कंट्रोल के कट लग जाएगा। अच्छा, जिस ट्रैक के ऊपर आप मौजूद हो उस ट्रैक के ऊपर ये कट लगाएगा, कंट्रोल के किया उस ट्रैक के ऊपर लगाया। आप चाहते नहीं ऊपर नीचे तमाम ट्रैक के ऊपर लग जाए तो कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करो, तमाम ट्रैक के ऊपर वो कट लगा देगा। देखो दोनों के ऊपर लगा देगा। दोबारा तवज्जो करना था, मैंने अकेला जब कंट्रोल के प्रेस करूंगा तो जिस ट्रैक के ऊपर हम मौजूद होंगे उसी को कट लगाएगा। कंट्रोल के करता हूं, सिर्फ उसी को कट लगाएगा। और अगर मुझे तमाम ट्रैक को कट लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट तमाम ट्रैक को कट लगाएगा। यहाँ पे कुछ कर दिया मैंने, कट लग गया मेरे पास, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट क्या, कंट्रोल शिफ्ट के क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ऊपर
वाले को फिर सिलेक्ट कर लो। ये तो बच्चों वाले सवाल करते हो, कंट्रोल किए इसको कर लो। मैंने बोला था जिसको क्लिक करोगे कंट्रोल शिफ्ट किए, वही तो बता रहा हूं। अच्छा दोबारा करके बताता हूँ, आप लोग सो रहे हैं, कोई नहीं, रमजान है, पानी की कमी, ये बनाया। अब यहाँ पे कितने ट्रैक हैं? 4-5 ट्रैक, दो मोड। अब सबको कट लगाना है, ये देख लो कि कट नहीं लगा हुआ, जादूगर आ गया है, कट नहीं लगा हुआ, तो कंट्रोल शिफ्ट, सबको लग गया कट, कंट्रोल शिफ्ट। तो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर उनको सिलेक्ट कर लो ना, कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्शन कर लो ना। अब आप बोलोगे सारा काम आपको सॉफ्टवेयर ही करके दे, तो फिर आप सॉफ्टवेयर भी ना यूज करो, बस जाने दो। वो वहां से नहीं करेंगे ना, ये आप क्या करें? मैंने कहा वो वहां से सिलेक्ट करने होंगे जो 9। हाँ ये इधर से, ये आप ऐसे करके टैक्स को स्टार्ट करते कंट्रोल से। तो ये तो ये 3 टैक्स जो लग जाएगा, ठीक हो गया ना। अब इनको भी शिफ्ट से सिलेक्शन होगी मल्टीपल टैक्स। अब इन सबको डिलीट करना है, तो ट्रिपल डिलीट करना है, तो शिफ्ट नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर, अब तीनों के ऊपर नहीं हो रहा तो सिंगल ट्रैक के ऊपर ही होगा, सिंगल ट्रैक के ऊपर। तो यही वजह है कि फिर हम क्या करते होते हैं कि हम ट्रैक को जो क्यू वाला मैंने देखा आपको बताया ना, हम उस लिंक को ज़्यादा रिपीट करते हैं। Sorry, something went wrong. Try again in a few seconds. अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर, ये भी इसी के हवाले से ऑप्शन, ट्रिपल डिलीट, रोलिंग एडिट टूल, रेजिस्टेंस टूल, रिमिक्स टूल। अब आगे ट्रिपल डिलीट को पहले देखते हैं। ट्रिपल डिलीट कैसे करेगा काम, मैं ना इन सबको डिलीट कर, कंट्रोल ए करके सारे को सेलेक्ट करो, डिलीट करो, तो दोबारा ट्रैक पे जहाँ पर जितने करने से पिछला भी हो जाना है वजह भाई आज ही मैंने खत्म करना है। आप लोग सोचती हैं भाई आप लोगों ने ऐसे करना है, सारे टूल ये तो करने हैं ना, ये इसी से मतलब है, ये तो करने हैं ना। फंक्शन ही भूल जाएगा क्या? फंक्शन क्या, हम भी यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, टूल ही समझ जाएगा। चले यही तक रखते हैं, कोई मसला नहीं है, स्लो चलते हैं, लेकिन समझ आनी चाहिए। लेकिन अगली क्लास में मैंने सारी चीज़ आपसे पूछनी है, जितना मैंने अभी तक पीछे करवाया हुआ है सारा मैं आपसे दोबारा से पूछूंगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है क्यों, अब लेट आए ना, अब आपने मेरी वीडियो जाके देखें, थोड़ा सा क्यों से पीछे वाला कट करेगा, डब्ल्यू से अगला वाला